हेलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। अरे, हाँ चलिए। तो हम लोग ने देखा कि अभी तक हम लोगों ने कुछ खास किया नहीं है। ऑब्जेक्ट लेकर इसमें वीर एमटीएल मटेरियल डाला है। अब जब मैं इसे रेंडर करूंगा ना, तो रेंडर विंडो में हमें कुछ दिखाएगा नहीं। ठीक है, मतलब दिखा रहा है, कभी ब्लैक भी आ सकता है ये। तो अगर आप वीरे में रेंडर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक वीरे की लाइट लेनी होगी। लाइट कहाँ मिलता है हमें? क्रिएट के अंदर, लाइट्स के अंदर। इसे मैंने पूरा उठा लिया है। तो यहाँ पे एम्बियंट लाइट, डायरेक्शनल लाइट, ये सारी लाइट जो पहले हम लोगों ने दिखी थी वो है ही। अब यहाँ से वीरे लाइट आ गई। तो वीरे स्फेयर लाइट, वीरे डोम लाइट, वीरे रेक्ट लाइट, वीरे आईईएस लाइट। तो इन सब में से जो वीरे का डिफॉल्ट लाइट होता है वो क्या होता है? वीरे रेक्ट लाइट, वीरे रेक्टेंगल लाइट। क्लिक कीजिए और वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐसे। ई प्रेस कीजिए और इसे उस तरफ रोटेट कर दीजिए। डब्ल्यू प्रेस कीजिए, इसे उठाइए, यहाँ रखिए। और अगर आप इसे बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीजिए, आपने इसे बड़ा कर दिया तो हो रहा आप इसे। हाँ, अब आप इसे रेंडर करेंगे। ये देखिए, आपने रेंडर हिट किया तो आपको ये लाइट लेने के बाद भी ब्लैक दिखाई देगा, है ना? तो ब्लैक क्यों दिख रहा है? इसलिए दिख रहा है क्योंकि लाइट जो है वो कैमरा के आगे आ गया। एक्चुअल में होता क्या है कि इस सॉफ्टवेयर, मतलब इस प्लगइन में, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर इसको भी रेंडर कर देता है। क्या कर देता है? सर इसमें इनविजिबल वाली लाइट नहीं होती है जैसे वो 3D मैक्स एक में होती थी। मिनट, एक मिनट। वो है ना, इसको भी, लाइट को भी रेंडर कर देता है। ये देखिए, ये लाइट है इसके अंदर, इसको इसने रेंडर कर दिया। मैं छोटा कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे। ये देखिए, है ना? लाइट को भी ये रेंडर कर देता है। तो हमें क्या करना होता है कि इस लाइट की विजिबिलिटी ऑफ करनी होती है। तो आप लाइट को सिलेक्ट करेंगे, बेसिक पैरामीटर में आप नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन में मिलेगा आपको इनविजिबल। अब जैसे इनविजिबल करेंगे, पहले ये ऐसा दिख रहा था, दोबारा से रेंडर हिट करेंगे, अब ये लाइट चला गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे जहाँ था मैं पीछे ही कर दे रहा हूँ, क्योंकि लाइट हमेशा कैमरे के पीछे होती है, मतलब कैमरे के साथ में। तो आप इसे देखिए, यहाँ पर रोटेट कर लीजिए, इसका डायरेक्शन उधर होना चाहिए। ये है ना, यहाँ कर दिया मैंने ऐसे। और ऊपर करना चाहते हो ऊपर भी कर सकते हैं आप। ये देखिए, टी प्रेस करेंगे तो टारगेट निकल जाएगा, जैसे माया में और लाइट का निकलता है ना। यहाँ रख दिया आपने। अब आप इसे रेंडर करेंगे, ये रेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चीजें दिखने लगी। यहाँ पर आएंगे तो एक बटन होगा जिसका नाम होगा एच। क्या नाम होगा? एच। ये देखिए, एच। एच फॉर होगा हिस्ट्री। इसे क्लिक करेंगे ना आप, तो आपको एच को क्लिक करते ही यहाँ पर एक पूरा पैनल खुल जाएगा इस साइड में। इस पैनल में आपको इसे पहले ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे ना, ऑन बटन होगा। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये एक्चुअल में ये पैनल आपके इमेज की हिस्ट्री सेव करने वाला है। तो यहाँ जाए आप, जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे, ये ऑन बटन है, ऑन करेंगे तो ये खुल जाएगा एक डायलॉग बॉक्स। ये बोल रहा है कि आपके हिस्ट्री को मैं सेव करूंगा, आप मुझे जगह बता दीजिए कहाँ करना है। तो हिस्ट्री डायरेक्टरी यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक कीजिए आप, डेस्कटॉप पे जाइए, माया स्विचेस, इसके अंदर ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ और ओके कर देंगे आप। और इस वाले बटन से, ये सेव बटन है, इस पे हिट करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सेव हो गया। अब मैं जब कुछ चेंजेस करके रेंडर करूंगा तो मैं पुराने वाले रेंडर से उसे कंपेयर कर सकता हूँ, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, मैंने लाइट को दूर कर दिया, डिस्टेंस कर दिया, यहाँ ऐसे लाइट को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया। अब मैं रेंडर कर रहा हूँ,
इंटेंसिटी कम हो गई, पावर कम हो गया ना। तो अगर लाइट को आप दूर रखते हैं तो पावर कम हो जाता है इस सॉफ्टवेयर में, और लाइट को पास ले आते हैं, तो ये देखिए पहले एकदम इंटेंसिटी कम हो गया, लाइट को पास ले आए तो इंटेंसिटी बढ़ गया। यानी लाइट ऑब्जेक्ट से जितना दूर जाएगा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, जितना पास आएगा इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ गए आप? अब देखिए, अगर आपने लाइट को दूर ही रखा है, लोकल में कर देता हूँ, मैं इसे यहाँ रखा हूँ, और मैंने लाइट को थोड़ा दूर रखा। अब देखिए यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ, अभी रेंडर क्या मिलेगा मुझे? चलो ये तो मुझे नॉर्मल रेंडर मिला है ना। क्या करेंगे, आप इसे बड़ा कर देंगे, सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे रेंडर कर रहा हूँ। तो अभी क्या है, लाइट का मतलब डिस्टेंस, दो डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस सेम है, बट इसमें लाइट की साइज छोटी है, इसमें साइज बड़ी है। तो इट मीन्स लाइट को अगर छोटा बड़ा करेंगे तो भी उसकी इंटेंसिटी पे इफेक्ट करेगा। समझ गए? यस सर। हम्म। मैंने फिर से नॉर्मल कर दिया, अब मैं रेंडर करूंगा तो मुझे नॉर्मल रेंडर मिलेगा। अब मैं अगर यहाँ पे इंटेंसिटी है, क्या है, इंटेंसिटी मल्टीप्लायर, यानी लाइट की इंटेंसिटी जो होती है पावर 30 है, अगर आपने 100 कर दिया, फिर इसमें आके रेंडर करें, आप सेव कर लें पहले इसे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो लाइट का पावर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। हाँ, तो बढ़ गया ये, मैं इसे यहाँ सेव कर देता हूँ, और 200 कर दिया आपने, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो गई है ना। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, पावर बढ़ गया, तो यहाँ पे लाइट का ना कलर मिलेगा आपको। क्या कलर? कलर को अगर आपने डार्क कर दिया तो ये जो पावर बढ़ा था उसे कंट्रोल कर लेगा। कर लिया? समझ गए? जी सर। तो ये सब कुछ सेटिंग्स है लाइट्स के, समझ गए? और ये एक क्या था, मैं इसे अनेबल करूंगा, यहाँ से ऑफ कर दूंगा, ये ऑफ हो जाएगा, रेंडर करेंगे ये नहीं दिखेगा। तो ये अब लाइट नहीं दिखा रहा, ये डिफॉल्ट लाइट जो माया का है वो दिखा रहा है, अदरवाइज इससे पहले ऐसा दिख रहा था, अब ये ऐसा नहीं दिख रहा है। तो यानी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये लाइट ऑफ हो गई है, मैं ऑफ ऑन कर रहा हूँ। तो देखो, अब मैं अगर रेंडर यहाँ पे करता हूँ ना, तो मैं पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ, तो मुझे ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है, पूरा एरिया दिख रहा है ना। बट लाइट तो हमारा जो है इसके ठीक सामने रखा हुआ है, तो इतना ही दिखना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डायरेक्शनल का। क्या? डायरेक्शनल का, इसे ऑन करेंगे, बढ़ा देंगे आप कि भाई मुझे इसका डायरेक्शन, पहले ना ये ऐसा था, देखो बाय डिफॉल्ट ये ऐसा होता, पूरा फैला हुआ, देखो इतना, यानी 180 डिग्री पूरा ये लाइट दे रहा है। तो मैंने इसे छोटा कर दिया कि नहीं, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ, पहले मेरा रेंडर ये आया था, है ना। अब देखता हूँ कितना परसेंट करता है, बस अब इतना ही एरिया इल्यूमिनेट कर रहा है, बाकी को नहीं कर रहा है। अब क्योंकि वो कम एरिया को कर रहा है इल्यूमिनेट, तो उसके पास पावर ज़्यादा होगा, तो आप ऊपर जाएं और इंटेंसिटी कम कर लें। समझ रहे हैं? आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप यहाँ पे कोई लाइट ले लें, पॉइंट लाइट, जो बाकी एरिया को इल्यूमिनेट करेगा, है ना, और इसकी इंटेंसिटी एकदम कम रखें आप।
हल्की सी इंटेंसिटी के साथ। अब देखिए ये बाकी नहीं दिख रहा है ना, अब दिखेगा इसमें। ये जो आपने अभी ये पूरा ये दिख रहा है किसकी वजह से, पॉइंट लाइट की वजह से। और ये जो दिख रहा है ना ये किसकी वजह से, आपका जो डायरेक्शनल लाइट है वो ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए पूरा का पूरा अगर डायरेक्शनल लाइट आप ऑन कर देंगे 100% तो ऐसा हो जाएगा, है ना। अब देखिए मैं रेंडर कर रहा हूँ, इतना एरिया ही इल्यूमिनेट कर रहा है, समझ रहे हैं। तो इसके अंदर जो हमारा प्लेन लाइट है उसके अंदर क्या मिलेगा, डायरेक्शनल का ऑप्शन मिलेगा। वो लाइट को जैसा आप चाहें जितने दूर तक जाए उतनी दूर तक ये फैला सकता है ना। जैसे आप यहीं तक देखना चाह रहे हैं ना, ये देखिए आपने इसे यहीं तक रखा। अब अगर रेंडर कीजिएगा बस इतना एरिया दिखेगा। समझ रहे हैं? तो एक तो इसमें डायरेक्शनल लाइट है, सॉरी रेक्ट लाइट है डिफॉल्ट। एक है स्फेयर लाइट, वो इस तरह का गोल लाइट होगा। रेंडर करेंगे आप यहाँ पर, ये देखिएगा ऐसा दिखेगा, इस तरह की लाइट। पूरा मैं नीचे कर रहा हूँ इसे। क्या हो रहा है कोई बताएगा मुझे? तो लाइट शो कर रहा है रेंडर में। तो ये एक, हाँ लाइट तो रेंडर में शो कर रहा है क्योंकि मैंने दूसरी लाइट नई लाइट ली है, बट लेकिन इसे शो इनविजिबल नहीं करा, हाँ। है ना। और दूसरी बात ये है कि ये गोल लाइट है, इस तरफ लाइट नहीं दे रहा है, देख रहे हैं गोल है ये, 360 डिग्री लाइट दे रहा है हमें। समझ गया? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव से रेंडर करूंगा। समझ गया? इस बार मैं रेंडर पर्सपेक्टिव से करने जा रहा हूँ। ये दिखाएगा ये कैसा हो रहा है, नहीं होगा पर्सपेक्टिव से रेंडर। गोल गोल घुमा जा रहा है। चलिए ये देखिए, ये 360 डिग्री राउंड लाइट क्रिएट कर रहा है। तो दो तरह की लाइट होगी, एक होगा रेक्टेंगल जो आपको सामने सामने दिखा है, एक होगा 360 डिग्री लाइट प्रोवाइड करेगा इस तरह से। समझ गए? इसका नाम क्या है, स्फेयर लाइट। अगर आपने इसे बड़ा कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा एरिया कवर करेगा। पूरा बर्न कर दिया। आप जाइए इसके पास 30 इंटेंसिटी कम कर दीजिए, कम कर दिया आपने, 1 कर दिया। पहले जो रेंडर दे रहा था अभी देखिए क्या देगा ये, ऐसा। समझ रहे हैं? चलिए, तो आप क्या करें, ऑप्शन में जाकर इसे भी कर दे इनविजिबल। क्या कर दिया आपने, इनविजिबल कर दिया। अब आप रेंडर करेंगे आपको एक सॉफ्ट एंड लाइट मिलेगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखिए एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि मैं कैमरे में जाकर रेंडर करूँगा, जरा छोटा कर लेता हूँ इसे, इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ 10, कैमरे में जाकर रेंडर करूँगा। तो देख रहे हैं ये जो लाइट है इस ऑब्जेक्ट के पीछे, ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो
इल्यूमिनेट नहीं कर रहा है ना। लाइट जो है ऑब्जेक्ट के पीछे है ना, तो ये एरिया इल्यूमिनेट नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। यस सर, यस सर। तो हाँ, इसीलिए हम प्लगइन यूज करते हैं। आप अगर लाइट में किसी चीज में आपने कोई चेंजेस नहीं किया, जैसा था वैसे ही रखा है, रेंडर सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा जीआई। जीआई में मिलेगा 2 बटन, जीआई मिलेगा। कहाँ गए, वापस जा रहा हूँ, रेंडर सेटिंग्स ये वाला, और इसे मिलेगा वीरे। आपने वीरे ही चूज किया, कॉमन मिलेगा, वीरे मिलेगा, जीआई मिलेगा। जीआई के बाद जीआई में जाएंगे, जीआई ओपन करेंगे और ऑन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसे सेव तो कर ही चुके हैं, यही है ये। अब आप रेंडर कीजिए। क्या हुआ? हेलो, आवाज आ रही है सर? अब आ रही है। क्या हुआ बताओ? जीआई ऑन करने के बाद जो सर रेंडर एरिया होगा। ज़्यादा इल्यूमिनेट हो रहा है इधर वाला, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच रही थी पहले। हाँ, तो जहाँ पे लाइट और रेंडर होने दो, इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ चाहिए। तो पहले वाले इमेज को देखते हैं, जो पहले जीआई ऑन करने से जो पहले इमेज था, उसमें ये एरिया पूरा ब्लैक था, यानी लाइट की रेज यहाँ नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि लाइट इसके पीछे थी। आपने जैसे जीआई ऑन किया तो देखिए ये भी एरिया इल्यूमिनेट हो गया, हो गया ना। हाँ, यानी लाइट यहाँ भी पहुंचने लगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं मॉडलिंग में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अंदर बंद, वो एरिया कवर कर दिया पीछे का। अब देखिए मैं वापस रेंडर कर रहा हूँ। यानी लाइट पहले जहाँ नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो वहां भी पहुंच रही है। बाउंस कर रही है सर सर। बाउंस बैक हो रही है। यस, अब ये बाउंस बैक, यानी पीछे नीचे ऑब्जेक्ट से, पीछे ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस इस ऑब्जेक्ट को हिट कर रही है। मोर बाउंसिंग मिला आपको। पहले हमारा ऑब्जेक्ट ब्लैक था, फिर हमें थोड़ा सा बाउंस बैक मिला, ये देखिए। क्या चाहिए, दोनों एक है। और अब मैंने जो बंद कर दिया, अब ज्यादा बाउंस बैक मिल रहा है। यानी कि पहले ये खाली था, है ना, तो लाइट बाउंस करके पीछे चला जा रहा था। अब ये बंद हो गया तो लाइट बाउंस बैक करके वापस आ जाएगा इधर। समझ गया? तो ये इसके फीचर्स है इस प्लगइन के, जो हमें स्टैंडर्ड लाइट में नहीं मिल रहा था। समझ रहे हैं आप? यस सर। हाँ, तो अभी आपने, चलो ये मैं जीआई जो है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा और भी क्लास में। तो ये आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा, है ना। तो आपने देखा कि हमारे पास यहाँ पर एक वीरे स्फेयर लाइट है, एक वीरे रेक्ट लाइट है। ऐसे ही हमारे पास एक और लाइट है जिसका नाम है डोम, वीरे डोम लाइट। जैसे क्लिक करेंगे आप तो एक ऐसा डोम बन के चला आएगा, यानी कि स्फेयर का हाफ पार्ट, यानी हेमिस्फेयर, आधा स्फेयर, पूरा स्फेरिकल होगा। ये बता रहा है, इसको जहां रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बता रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑब्जेक्ट के पास स्लाइड को रख दिया ये बर्न बर्न हो जाएगा, नहीं, जहां भी रखेंगे एक जैसा काम करेगा। तो ये बता रहा है कि ये अपने 360 डिग्री पूरे एरिया, हर एक एरिया को इल्यूमिनेट कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है आप लाइट कहीं भी प्लेस करें, लाइट जहां भी हो ये पूरे एंटायर एरिया को इल्यूमिनेट करेगा
360 डिग्री एक जैसी इंटेंसिटी के साथ, ना कहीं पे कम होगा, नहीं ना कहीं पे ज्यादा होगा। जैसे स्काईलाइट होता है ना, तो हमारे पूरे धरती पे 180 डिग्री यानी हर एक जगह एक जैसी लाइट पहुंचाता है ना स्काई। हाँ, वैसे ही देखिए ये अच्छा, काम करेगा, वैसे ही ये काम करेगा। अब यहाँ जाए, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। इसकी शैडो भी बहुत सॉफ्ट सी बनेगी एकदम, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके ठीक नीचे ही बनेगी। ये सारी चीजें समझ में आ गई आप लोग को? हाँ सर। ये लाइट के बारे में समझ गए? यस सर। अब हो गया इंटेंसिटी थोड़ा, ठीक है। चलिए डिलीट कर रहा हूँ मैं इसे। कैसे? इसी लाइट को, और स्फीयर लाइट लिया, यहाँ रख देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, कैमरे के सामने ना दिखे, इनविजिबल कर देते हैं। तो ये तो लाइट के फीचर्स थे, है ना। अब हमारे पास, अच्छा लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो रही है, कैसे कैसे कौन कौन से तरीके से हम इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? सर स्फेयर का रेडियस कम कर सकते हैं, और और इंटेंसिटी जो वैल्यू होती है वो कम कर सकते हैं, कलर और को डार्क कर सकते हैं। और, बड़ा कर सकते हैं सर। और सर और लाइट का भी है। डिस्टेंस दूर कर सकते हैं, लाइट को क्या कर सकते हैं सर? डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं, दूर रख सकते हैं। हाँ हाँ सर, दूर डिस्टेंस। रख दिया आपने, अब देखिए डिस्टेंस बढ़ा दी मैंने, इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कंट्रोल हो गई। चलिए बहुत अच्छे, तो ये तरीके समझ गए आप। सर HDRI डोम लाइट में लगेगी। यस, तो ये आपने यहाँ रख दिया ऐसे, है ना। अब मैं इसे सेव कर दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मटेरियल एट्रीब्यूट में जाएंगे, और देखेंगे यहाँ पर तो कुछ कुछ चीज़ें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। मैं आज तो ये ऑप्शंस आपको नहीं क्लियर करूंगा, बस आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी, इसमें भी रिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी। तो ना कलर सेम है यार, चेंज कर देता हूँ। Yes. पहले आपको ये रेंडर मिल रहा था, अब आपको ये रेंडर मिलेगा। ये देखने में थोड़ा सुंदर दिखेगा आपको, है ना। तो ये आपके ऑब्जेक्ट की रेंडर की क्वालिटी इंक्रीज करने वाला है, और कोई खास काम नहीं करेगा। अच्छा है ये। देख रहे हैं सामने दिखने लगा ये। तो ये आपके रेंडर की क्वालिटी इंक्रीज करने वाला है। स्टॉप कीजिए, यहाँ रखिए। अब देखिए, पहले हमें क्या मिल रहा था रेंडर, ये अब हमें मिला ये, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है ये, है ना। तो आप जो है इसमें बहुत सारे चेंजेस कर सर सकते हैं। सर वो बॉल में जो वो सर्कल आ रहा है वो लाइट का ये आ रहा है क्या? यस, ये कम कर लीजिए आप।
सर्कल नहीं, वो स्पेकुलर है, रिफ्लेक्शन का हाँ, स्पेकुलर। मैं वही चीज़ पूछ रहा था कि वो स्पेक्युलर लाइट है। ये देखिए, ऑब्जेक्ट का मटेरियल चेंज कर सकते हैं आप, कुछ से कुछ बना सकते हैं उसे। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, है ना। इस ऑब्जेक्ट की जगह मैं इसमें क्रॉस इमेज तो कर दिया आपने। चलिए, इसमें अगर आप कुछ ऐड करेंगे तो मैं ऐड करके बाद में बताऊंगा आपको, अभी नहीं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टेड कर देगा ये। सर ये तो आप एमटीएल में कर रहे थे ना सारे चेंजेस? यस, मटेरियल में? मटेरियल में। पहले मैंने लाइट में चेंजेस करके दिखाया, अब मैं मटेरियल में चेंजेस करके दिखा रहा हूँ। ये सारे चेंजेस मैं बाद में आपको डिटेल में एक एक ऑप्शन को समझा के दिखाऊंगा। बट आप देखिए कि आप लाइट में चेंजेस करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे तो क्या क्या इफेक्ट होता है। ये देखिए, अभी क्या करेंगे आप। अब मैं लाइट में चेंजेस करने जा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हटा दे रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे एक लिया डोम लाइट, और मेरे पास HDR है, हाँ है। अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, सर इसमें, इसके अंदर होते हैं कोई एचडीआरआई, जैसे मेंटल रे में होता है वो उसके अंदर? मेंटल रे दिया था यार मुझे। तुम इसकी बात कर रहा होगा, सब्सटेंस की, है ना। सब्सटेंस की बात कर रहा था ना। सर कौन? मैं सर मेंटल रे में जैसे वो होते हैं ना, जैसे इसमें एचडीआरआई आपने बाहर से उठाया, उसके अंदर से अंदर ही एक वो होते हैं। मेंटल रे किसने पढ़ाया तुझे? खुद से देखा था सर। हाँ, खुद से देखा था सर। क्यों? जब तूने स्टार्टिंग में मैथ्स पढ़ना शुरू किया तो मैंने नहीं पढ़ाया था मेंटल रे, है ना, वो भूल गया। हाँ, वाह वाह यार वाह। चलिए देखिए, तो आपका ऑब्जेक्ट देखिए अब ऐसा दिखेगा, सारे एनवायरनमेंट की चीजें दिखाई दे रही है, ऑब्जेक्ट ही अलग दिख रहा है ना, कदर खतरनाक दिख रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, मैंने इनविजिबल हटा दिया है। ये देखिए, अपने ऑब्जेक्ट को, अपने एनवायरनमेंट को अपने ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये मैंने कोई एक नॉर्मल सा ऑब्जेक्ट लिया था, उसमें कलर नॉर्मल सा दिया था, बट ये नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, है ना। पीछे एक एनवायरनमेंट भी आएगा, वो कैसे आया मैं बताऊंगा आपको। लेकिन ये अब आप जो है ये समझेंगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल है और ये जो लाइट है, ये दोनों जो है जैसा हमें सॉफ्टवेयर ने प्रोवाइड किया था वैसा नहीं दे रहा है। ये आउटपुट काफी रियलिस्टिक आउटपुट दे रहा है ना। यस सर। हाँ, तो यही काम हमें प्लगइन में करना होता है, समझ गए। तो ये सारी चीजें आज आपको समझ में आ गई। यस सर। तो मैं आज आप लोग को यहीं पे छोड़ूंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मटेरियल के बारे में बताऊंगा पहले, है ना। पहले ये जो वीरे MTL है, इसके सारे ऑप्शंस आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, समझ गए। फिर सर। यस सर। आपकी क्लास इसी टाइम होगी, समझ गए। 7 बजे। यस, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? आकाश मंडल लेट आया था तो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग की होगी तो उसको दे देना, ठीक है, ग्रुप में डाल देना, क्योंकि वो भी चला गया, क्या नाम है उसका, मोंटी भी चला गया, है ना। चलिए ठीक है, तो आप लोग जो है जा सकते हैं, और इस बच्चे को छोड़ दें, क्या नाम है इसका, ललित को छोड़ दें, है ना, बाकी लोग को जाना चाहिए।
आकाश मंडल, ये भाषा लगता नहीं है।